मुंबई की सुबह धुंध छंट रही थी। यह एक ऐसा दिन था जो किसी भी अन्य दिन की तरह लग रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। ठंडी हवा चल रही थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक गली के मोड़ पर भीड़ लगी थी, लोग एकत्रित हो रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ चुपचाप देख रहे थे। सीआईडी टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की गाड़ियां, लाल और नीली बत्तियां चमक रही थीं। एक गोला वाला मृत पड़ा था, उसके चारों ओर सफेद चादर बिछी थी। उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे, खून जम गया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। इंस्पेक्टर दया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉग सालूंखे सबूत जुटाने में जुट गए। हर छोटी से छोटी चीज की जांच की जा रही थी। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। हर कोई सोच में डूबा हुआ था कि आखिर ये कैसे हुआ। यह एक साधारण कत्ल नहीं था, इसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य से परे था। इसमें कुछ रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो हर किसी की समझ से बाहर था। सीआईडी टीम को इस गुत्थी को सुलझाना था, यह उनका कर्तव्य था और वे इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। सीआईडी ब्यूरो में तनाव का माहौल था। एसीपी प्रद्युम्न अपने केबिन में गंभीरता से बैठे थे। उनके सामने इंस्पेक्टर दया और अभिजीत खड़े थे। एसीपी प्रद्युम्न, यह कोई मामूली केस नहीं है, इस कत्ल के पीछे कुछ और है। सर, हमें कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन अभी तक हत्यारे का कोई पता नहीं चला है। एसीपी प्रद्युम्न अभिजीत, इस केस की जांच का जिम्मा तुम्हें सौंपा जाता है। अभिजीत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर वापस पहुंचा। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। अंगूठी पर एक नाम खुदा हुआ था, अमित। अभिजीत समझ गया कि यह अंगूठी इस केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। यह नाम मुझे कहीं सुना हुआ लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहां। मुझे अपने अतीत में झांकने की जरूरत है। उसमें उसके बचपन की तस्वीरें और यादें सिमटी हुई थीं। उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। अभिजीत अपने घर पहुंचा। गोला वाले के गले में एक चांदी की चेन थी। तभी मेरी नजर एक धुंधली तस्वीर पर पड़ी। इस तस्वीर में मैं एक गोला वाले के साथ खड़ा था। उस चेन में एक अंगूठी लगी हुई थी। ये अंगूठी बिल्कुल उसी अंगूठी जैसी थी जो उसे घटनास्थल पर मिली थी। मेरे दिमाग में एक बिजली कौंध गई। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। मुझे याद आया कि यह गोला वाला मेरे बचपन का दोस्त रवि था। रवि मुझे अक्सर मिठाइयां और खिलौने दिया करता था। लेकिन एक दिन रवि अचानक गायब हो गया था। अभिजीत ने उसके बारे में बहुत पूछताछ की, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। अब इतने सालों बाद रवि की यादें मुझे सता रही थीं। मुझे लग रहा था कि रवि की मौत का सच मेरे अतीत में छिपा है। से हर किसी की जुबान पर थे। अभिजीत ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति को बेनकाब करके ही दम लेगा। शैतान एक शातिर अपराधी था। वह अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाता था। उसकी चालें इतनी खतरनाक और पेचीदा होती थीं कि पुलिस भी कई बार चकमा खा जाती थी। शैतान का असली नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके कारनामों की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। वह अपने गंदे कामों के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता था। मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता और उनसे गैरकानूनी काम करवाता। बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर वह उन्हें अपने अपराधों का हिस्सा बना लेता था। यह सब देखकर भी लोग कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि शैतान का खौफ हर किसी के दिल में बसा हुआ था। अमित ने जब शैतान के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। अमित एक बहादुर युवक था जिसने शैतान के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन शैतान को यह बात नागवार गुजरी और उसने अमित को सबक सिखाने का फैसला किया। अमित को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभिजीत समझ गया कि अमित उर्फ रवि की हत्या शैतान ने ही की है। अमित की मौत के बाद अभिजीत ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। उसने हर उस सुराग को खंगाला जो उसे शैतान तक पहुंचा सके। फॉरेंसिक सबूतों और गवाहों के बयानों ने अभिजीत को यकीन दिला दिया कि अमित की हत्या के पीछे शैतान का ही हाथ है।
लेकिन सवाल यह था कि शैतान कौन है। अभिजीत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह शैतान की असली पहचान का पता लगाए। शैतान ने अपनी पहचान को इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। हर कोई उसके बारे में अलग अलग कहानियां सुनाता था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी और वह अमित को क्यों मारना चाहता था। अभिजीत ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमित के जीवन के हर पहलू को खंगाला। उसने अमित के दोस्तों और परिवार से बात की, उसके पुराने रिकॉर्ड्स देखे और हर उस व्यक्ति से मिला जो अमित को जानता था। धीरे धीरे अभिजीत को समझ में आने लगा कि अमित ने शैतान के खिलाफ कुछ ऐसा देखा या सुना था जो उसे जान से मारने की वजह बन गया। अभिजीत ने शैतान की तलाश तेज कर दी। उसने अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया और अपने साथियों को भी इस मिशन में शामिल किया। हर दिन नए सुराग मिलते और हर रात नए सवाल खड़े हो जाते, लेकिन अभिजीत ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि शैतान को पकड़ना ही अमित की आत्मा को शांति दिला सकता है। वह जानता था कि शैतान बहुत खतरनाक है। शैतान के पास न केवल ताकत थी, बल्कि उसके पास बहुत सारे संसाधन और लोग भी थे जो उसके लिए काम करते थे। लेकिन अभिजीत ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर शैतान को पकड़ कर रहेगा। उसने अपने डर को अपने हौसले के आगे झुकने नहीं दिया, लेकिन वह उसे कानून के कटघरे में लाकर ही दम लेगा। अभिजीत का एक ही मकसद था, शैतान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना। वह चाहता था कि शैतान को उसके किए की सजा मिले और समाज में एक मिसाल कायम हो। अभिजीत की इस जंग में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और शैतान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिजीत और उसकी टीम शैतान के खिलाफ सबूत जुटाने में जुट गई। उन्हें पता चला कि शैतान एक बड़े रैकेट को चलाता है। यह रैकेट बच्चों की तस्करी और ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था। अभिजीत ने तय किया कि वह शैतान के इस रैकेट का पर्दाफाश करके ही रहेगा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उसे अपने दोस्त अमित के हत्यारे को सजा दिलाना थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अभिजीत और उसकी टीम ने शैतान को उसके अड्डे पर घेर लिया। शैतान और उसके गुंडों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। अंत में शैतान को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिजीत ने अपने दोस्त अमित के हत्यारे को कानून के हवाले कर दिया। अमित की आत्मा को शांति मिली। अभिजीत ने एक बार फिर सच की जीत का इतिहास रचा।